हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं यूजी के। दोस्तों, आज हमने बायोलॉजी के सेल चैप्टर का 20 महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लाए हुए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर का प्रश्न में एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया। इसी तरह हाल ही के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाएं से विभेदित करती है? देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रीओल, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है? देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएलएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं में राइबोसोम के अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। मैग्नीज हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रीओल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़े कोशिका है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? एनडीए 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरकिंजे ने। अगला और लास्ट प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, रक्तिकाएँ में भी, लवण में भी और कोशिका भित्ति में भी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप ये बताइएगा कमेंट में करके कि आपने 20 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।